Good morning everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shama Parveen. I'm your Urdu teacher. Today I'm going to teach the third chapter of class 4. मैं आप लोग की उर्दू टीचर हूँ और मैं आप लोग को आज आप लोग का तीसरा सबक पढ़ाने वाली हूँ जो कि गज़ा और इंसान है। ऐसे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको, गज़ा और इंसान। और मैं आप लोग को इस बुक से पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है उर्दू रीडर। ठीक है, ध्यान से देखिए और आप लोग मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा चुका है और आप लोग को मैं थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं आप लोग से करने वाली हूँ और करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ अंडरस्टैंड द वीडियो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इंसान, ये चैप्टर का जो हेडिंग है, हम लोग हेडिंग को पहले देखते हैं। गज़ा और इंसान, यानी कि गज़ा के मीन्स क्या होता है? गज़ा का मीन्स होता है कि खाने पीने की चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें। और इंसान, अल्लाह ने इंसान के लिए गज़ा को बहुत ज़रूरी रखा है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए गज़ा को बहुत ज़रूरी रखा है। इंसान की असल गज़ा अनाज है। इंसान का जो, अब जैसे कि मैंने बताया, गज़ा के मीन्स होता है खाने पीने की चीज़ें, तो इंसानों के लिए असल गज़ा जो है वो अनाज है। अनाज न सिर्फ जिस्म को तवानियाँ हासिल कर होती है, बल्कि इससे जिस्म के आज़ा भी बहुत मजबूत होते हैं। अनाज से सिर्फ इंसान को ताजगी में हासिल नहीं होती, बल्कि जिस्म में बहुत ही ज़्यादा मजबूती हासिल होती है। इंसान को पेट भर खाना खाने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ती है। जो इंसान होते हैं, जैसे कि हम लोग को खाना खाने के लिए, पेट भर खाना खाने के लिए अनाज की ज़रूरत पड़ती है। और अनाज की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, दालें वगैरह। और अनाज में ये सब शामिल है, गेहूँ, चावल, चना और दालें। ये सब मसाल के तौर पर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। उन अनाजों में प्रोटीन और विटामिन काफ़ी मकदार में होते हैं। उनमें जो अनाज होते हैं जिसमें प्रोटीन, विटामिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, उसमें जो इंसान को तंदुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग अगर चना वगैरह नहीं खाएंगे, गेहूँ नहीं खाएंगे, तो हम लोग को प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलेगा। और प्रोटीन और विटामिन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में ताकत नहीं होगी, और ताकत नहीं होगी तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को प्रोटीन, विटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ गज़ाएँ पेड़ पौधे के ज़रिए हासिल होती है, जिसे फल और सब्ज़ी वगैरह, कुछ गज़ा क्या होती है कि पेड़ और पौधे के द्वारा भी हमें हासिल होती है। तो जैसे कि उसमें फल आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। फल इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। मुफीद के मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। तो फल जो होते हैं इंसानी सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आमतौर पर फलों में आम, सेब, केला, मौसमी, संतरा, पपीता, अनारस वगैरह काबिल ज़ाका है। आमतौर पर, जैसे कि यहाँ पे कुछ फलों के मिसाल के तौर पर दिया गया, आम हो गया, सेब हो गया, आपका केला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, पपीता, अनारस वगैरह। बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, हम लोग खा सकते हैं, जिससे हम लोग को शरीर में ताकत मिलेगी। उन फलों में कई तरह के, जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया गया है कुछ फल, तो उन फलों में जो है वो काफ़ी तौर पर उसमें विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन, जो जिस्मानी जिस्म व नमा और सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन होंगे तभी तो इंसान को ताकत मिलेगा, और ताकत मिलेगा तभी तो इंसान कुछ काम कर पाएगा। कुछ फलों में विटामिन के अलावा आयरन काफ़ी मकदार में पाया जाता है। कुछ फल में क्या होता है कि विटामिन के अलावा आयरन भी पाया जाता है, जिससे हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा लोहा मिलता है, बहुत ज़्यादा ताकत मिलता है, जो अल्लाह के हुक्म से खून बनाने में मददगार होता है। जो अल्लाह ताला के हुक्म से जो आयरन होता है वो खून बनाने की मदद में काम आता है। सेहत के लिए सब्जियां भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, जैसे कि गाजर, पालक, शलजम, मटर, तरी, बैगन, चकुंदर वगैरह। ये सब्जियां जो हैं वो सब्जियां जो है वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप लोग को दिया गया है। सब्जियों में भी कई तरह के
विटामिन और आयरन यानी लोहा पाया जाता है। सब्जियों में भी बहुत तरह के ऐसे होते हैं जिसमें विटामिन और यानी कि आयरन जो होता है, लोहा होता है जो, वो पाया जाता है, जिससे हम लोग को खून बनता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो हरी सब्जियां होती हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। अनाज और सब्जियां एक ख़ास अमल के ज़रिए जिस्म के दर्जा हरारत को मामूल पर रखती है। अनाज और जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, अनाज और सब्जियां, वो जिस्म के आला दर्जा पे वो जाके और बहुत ही ज़्यादा मुफीद मालूम होती है। हरारत को मालूम पर रखती है। जो हरारत होता है, जो थकान होता है, उसको मिटाती है। कुछ ग़िज़ाएँ हमें जानवरों से हासिल होती है, जैसे गोश्त, अंडा, दूध वगैरह। कुछ जो ग़िज़ा होती है, कुछ जो खाने की चीज़ें होती है, वो हम लोग को जानवरों से हासिल होती है, जैसे कि गोश्त, अंडा और दूध वगैरह। इंसान की सब से पहली और कारती ग़िज़ा दूध है। इंसान का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है वो दूध है, ग़िज़ा। जिस्म की परवरिश के लिए जो कुछ दरकार है वह सब जो दूध में मौजूद होता है। जिस्म को जो भी चाहिए कि हम लोग को ज़्यादा ये हो जाए, ताकत मिल जाए, या फिर थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए, ताकत की मीन्स एनर्जी, तो उससे दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध को पीना चाहिए। इंसान के जिस्म में खून ग़िज़ा से हो बनता है। इंसान के जिस्म में जो खून बनता है वो ग़िज़ा से ही बनता है। जैसे कि अब अगर हम लोग नहीं खाएंगे, जिससे खून बनता है, जिससे हमारा खून तैयार होता है, जिससे आयरन तैयार होता है, जैसे कि सब्जियां, हरी सब्जियां, कुछ अच्छे फल, और फिर ये दूध वगैरह हम लोग नहीं पियेंगे, अनाज नहीं खाएंगे अच्छे से, तो हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाएगी। और अगर खून की कमी हो जाएगी तो हमें कमज़ोरी, पैर दर्द, पेट दर्द, मतलब कि हम लोग को बीमार होते चले जाएंगे। हम लोग बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और फिर उठ नहीं पाएंगे, और फिर हम लोग वैसे में ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को अच्छी चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारे जिस्म में खून बनता रहे। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वह मादे में पहुँच काजिम हो जाती है। जो ग़िज़ा हम लोग खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर पहुंचती है और फिर उसको पचाती है और फिर उससे खून बनता है। ग़िज़ा का अहम हिस्सा खून बन जाता है, बाकी हिस्सा खार्ज हो जाता है। बाकी जो हिस्सा जो होता है, पहले जो हम लोग खाते हैं वो उसको पचाते हैं, उसके बाद वो जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है, वो हमारे खून में बन जाता है, हमारा खून बन जाता है। और जो खाक होता है, जो ख़राब हिस्सा होता है, वो खारिज हो जाता है, यानी कि वो फिर निकल जाता है हमारे शरीर से। रोज़मर्रा की ग़िज़ा से रफ्ता रफ्ता खून बनता रहता है। रोज़मर्रा की ग़िज़ा खाने से हमारी जो खून होती है वो धीरे धीरे बनता रहता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब बनता है, तो भरता है, तो सॉरी, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसा ही थोड़ा थोड़ा रफ्ता रफ्ता करके खून भी बनता है और ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। रफ्ता रफ्ता खून बनता है और ज़िंदगी की हमारी गाड़ी चलती रहती है। ग़िज़ा के हज़म होने के बाद भूख महसूस होती है। जब ग़िज़ा हज़म हो जाता है, जब खाना हज़म हो जाता है हमारे पेट में, तो हमें भूख महसूस होती है। भूख इस बात की अलामत है कामिदा खाली हो चुका है, इसको ग़िज़ा चाहिए। तो भूख इस बात का अलामत, यानी कि भूख इस बात की गवाही देती है कि हमारे पेट में जो ग़िज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें और ग़िज़ा चाहिए और हम लोग को खाने की ज़रूरत है। हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है काज के लिए क्या कितना खाना ज़रूरी है। सिर्फ उल्टा सीधा पेट भर लेना ही काफ़ी नहीं होता। इस तरह खाने से निज़ाम हाजमा ख़राब होता है। क्या होता है ना, हर शख्स को ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग उल्टा पुल्टा खा के अगर पेट भर लेते हैं तो उससे हमें खून नहीं मिलता, उससे हमारा खून नहीं बनता है। उससे हमारा नुकसान ही होता है। हमारा जो हाजमा सिस्टम होता है, जो हमारा खाने को पचाने का जो सिस्टम होता है, वो हमारा उससे ख़राब हो जाता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग को कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस वक्त खाना चाहिए और कितने मात्रा में खाना चाहिए। तो हम लोग को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारा हाजमा सिस्टम जो है वो बना रहे और हमारे शरीर में खून की कोई भी कमी ना और पेट की बीमारियां पैदा होने लगती है। और अगर हम लोग
खाने में जैसे कि उल्टा पुल्टा कुछ खा लेते हैं, जैसे जंक फूड्स खा लेते हैं, तो वो सब अगर हम लोग खा लेते हैं तो जिससे हमें पेट की बीमारियां होने लगती है। जो हम लोग को खून बनने में कोई काम नहीं होता, पर हम लोग को पेट में बीमारी हो, जैसे पेट दर्द होना, पेट का मरोड़ापन होना, उसके बाद फिर हमें हमारा पेट खराब हो जाना, बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हम लोग को पैदा होने लगती है। इसीलिए तो हम लोग को सोच समझ के और अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, जिससे जिससे हमारा खून बने, ना कि ऐसे वैसी चीज़ खाना चाहिए जिससे हमें बीमारियां हों। खाना आहिस्ता आहिस्ता लुकमे लुकमे को खूब चबा कर खाना चाहिए। क्या होता है कि हम लोग जल्दी, कभी कभी क्या होता है कि जल्दी खाना खाने लगते हैं कि हम लोग का टाइम बच जाए, हम लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो फटाफट कोई काम के लिए हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा लुकमा लेकर और चबा चबा कर उसको खाना चाहिए। इस तरह खाई हुई ग़ज़ा जल्दी हजम हो जाती है। इस तरह क्या होता है कि खाया हुआ जो खाना होता है वो जल्दी हजम हो जाता है, और जिससे हमारा खून जो होता है वो जल्दी जल्दी बन जाता है। इंसानी जिस्म को खाने के चौथे खाने के जो थे जो खाने के चौथे चौथे पानी की भी ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म को क्या होता है कि खाने के तुरंत तुरंत बाद, मतलब कि खाने के साथ साथ, सॉरी यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे साथ होगा, ठीक है। खाने के साथ साथ पानी की भी ज़रूरत होती है। जो इंसानी जिस्म होता है उसको खाना के साथ साथ पानी भी चाहिए। पानी अगर नहीं होगा तो वो भी, उससे भी हम लोग के जिस्म में प्रॉब्लम होगी। पानी के बगैर ग़ज़ा हज़म नहीं होती। पानी के बिना ग़ज़ा यानी कि खाना जो है वो हज़म नहीं होता, पानी चाहिए ही चाहिए। जिस तरह खाली मादा भूख का एहसास कराता है, उसी तरह प्यास पानी की ज़रूरत का एहसास कराता है। जिस तरह खाली पेट जब हम लोग रहते हैं, जब हमारा ग़ज़ा पच जाता है तो हमें भूख का एहसास होता है, उसी तरह जब हमें पानी की ज़रूरत होती है, पानी को प्यास लगती है, तब हमें पानी की भी एहसास कराता है। खूब और अच्छी ग़ज़ा के साथ खूब पानी पीना चाहिए। खूब और अच्छी ग़ज़ा यानी कि खूब और अच्छा खाना खाना के साथ साथ हमें पानी भी पीना चाहिए। अगर खूब पानी जिस्म को ना मिले तो कई इमराज पैदा होने का ख़तरा होता है। जब हम लोग अच्छा ज़्यादा पानी नहीं पिए, दिन में कम से कम आप लोग को 11 लीटर पानी पीना चाहिए, और अगर हम लोग उतना पानी नहीं पीते हैं तो हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होना स्टार्ट होती, खतरनाक बीमारियां पैदा स्टार्ट होने लगती है। कम से कम 1 लीटर तो पानी कम से कम 6 लीटर पानी तो ज़रूर ही पीना चाहिए दिन में, कम से कम, और ऐसे तो 11 लीटर ही पीना चाहिए। तो खाने के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे जिस्म में, तो हमें खाने के साथ साथ पानी को भी पीना है। पानी ग़ज़ा ना होते हुए भी ग़ज़ा का एक अहम हिस्सा है। पानी खाना नहीं है, लेकिन फिर भी पानी खाने का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पानी अगर नहीं होगा तो हमारा जो ग़ज़ा होगा, हमारा जो खाना होगा वो पचेगा नहीं, और पानी के बिना तो पचाना तो नामुमकिन है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि पानी के बिना कोई इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकता। अगर पानी आप लोग को नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। हम लोग जो हैं वो पानी अगर नहीं पिएंगे तो हमारी जान उससे जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं, कासिम जो अच्छा और तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छी ग़ज़ा और खूब पानी की अहम ज़रूरत होती है। एक इंसान को अच्छा अपना डाइजेस्टिक सिस्टम जो होता है, जो पचाने का शक्ति होता है, उसको अच्छा रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा ग़ज़ा यानी कि अच्छा खाना और पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना खाना की ज़रूरत होती है उतना पानी की भी ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग को अच्छा खाना भी खाना है, जिससे हम लोग को शरीर में खून बने, जो हम प्रोटीन और विटामिन दे, और अच्छा से पानी भी पीना है। तो आप लोग का आज का चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और इस वीडियो को समझिएगा कि मैंने किस बारे में बात की है, और आप लोग अच्छे से उसको स्टडी करके और जो क्वेश्चन आंसर है उसको बनाइएगा। बाकी का मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। ओके, तो थैंक यू and take care. Bye.